ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 शीर्षक है सृष्टि प्रक्रम। श्लोक संख्या 9 और 10 में 9 का पाठ करूंगा क्योंकि इसका तात्पर्य नहीं है, तो केवल मैं ही पाठ करता हूँ। यथा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगापत्क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरि सत्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। श्लोक संख्या 10। विचिकित्सितम् एतत् मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिन् च भगवान् खलु। विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्च भगवान् खलु। विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्च भगवान् खलु। विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्च भगवान् खलु। विचिकित्सितम् संदेह पूर्ण प्रश्न। एतत् यह मैं मुझे ब्रवीतु स्पष्ट करे भगवान के समान शक्तिशाली यथा जिस तरह शाब्दे दिव्य शब्द में ब्रह्मणि वैदिक साहित्य में निष्णातः पूर्णतया प्रबुद्ध या पारंगत परस्मिन् अध्यात्म में च भी भवान आप खलु वास्तव में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दे, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं आध्यात्म में आत्मसिद्ध है, अपितु आप भगवान के महान भक्त भी हैं। अतएव आप भगवान के ही समान है। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम सत्य गोविंद भगवान का सर्वोपरि व्यक्तित्व यद्यपि अद्वितीय है, तथापि वे अपने को अच्युत भाव से असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं, जो एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। और यद्यपि वे आदि पुरुष हैं, तो भी वे सदैव युवा प्रतीत होते हैं।
और स्थायी तरुण शक्ति से युक्त रहते हैं। वेदों का आध्यात्म ज्ञान जान लेने मात्र से ही उन्हें नहीं जाना जा सकता, किंतु उन्हें शुद्ध भक्त उनका सरलता से अनुभव कर पाते हैं। भगवान के विभिन्न रूपों के सारे विस्तार, जैसे श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण और उनसे नारायण, पुरुष अवतार तथा अन्य असंख्य रूप जो नदी की असंख्य तरंगों की भांति निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं, वे सब एक ही हैं। वे समान शक्तिशाली दीपकों की भांति है जो एक दूसरे को प्रदीप्त करते हैं। यदि भगवान की दिव्य शक्ति है, यही भगवान की दिव्य शक्ति है। वेदों का कथन है कि वे इतने पूर्ण है कि यद्यपि संपूर्ण सत्ता यानी कि जगत उनसे उद्भूत होती है, फिर भी वे ज्यों के त्यों पूर्ण बने रहते हैं। पुण्यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। अतएव मानसिक तर्क करने वालों के द्वारा बनाई गई भगवान की भौतिक अवधारणा की कोई वैधता नहीं है। इस तरह वे भगवान संसारी विद्वानों के लिए सदैव रहस्य बने रहते हैं, भले ही वह वैदिक साहित्य में कितना ही पंडित क्यों ना हो। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अतएव भगवान संसारी विद्वान पंडितों, दार्शनिकों या वैज्ञानिकों की धारणाओं से सर्वथा परे है। वे शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य है, क्योंकि भगवद गीता 18.64 में भगवान घोषित करते हैं कि ज्ञान की अवस्था को पार करने के बाद जब मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने के लिए समर्थ बनता है, तभी वह भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वह भगवान या उनके पवित्र नाम, रूप, लक्षण, लीलाओं इत्यादि के विषय में कोई स्पष्ट धारणा प्राप्त नहीं कर सकता। भगवद गीता का यह कथन कि सर्वप्रथम मनुष्य अन्य सारी व्यवस्थाओं को से मुक्त होकर भगवान के शरण में जाए, यह बताता है कि मनुष्य को बिना किसी शर्त के भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, तभी वह भक्ति में सेवा के बल पर उन्हें जान सकता है। पिछले श्लोकों में महाराज परीक्षित ने स्वीकार किया कि भगवान बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य है, तो वे सुखदेव गोस्वामी से अपने उस अपर्याप्त ज्ञान को स्पष्ट करने का अनुरोध क्यों करते हैं? इसका कारण स्पष्ट है। सुखदेव गोस्वामी न केवल वैदिक साहित्य में प्रकांड पंडित थे, अपितु वे महान सर्वसिद्ध पुरुष और भगवान के शक्ति संपन्न भक्त भी थे। भगवत कृपा से भगवान का शक्तिशाली भक्त भगवान से भी बढ़कर होता है। भगवान श्री रामचंद्र हिंद महासागर पर सेतु बनाकर लंका द्वीप पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी छलांग मारकर उस सागर को पार कर गए। भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु रहते हैं कि वे अपने प्रिय भक्तों को अपने से बढ़कर प्रस्तुत करते हैं। भगवान ने दुर्वासा मुनि की रक्षा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। यद्यपि दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली थे कि भौतिक दशाओं में ही भगवान के पास सीधे पहुंच गए, लेकिन दुर्वासा मुनि की रक्षा की तो एक भगवत भक्त अर्थात महाराज अम्बरीश ने। अतएव भगवत भक्त न केवल भगवान से अधिक शक्तिशाली होता है, अपितु भक्त की पूजा भी भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। मद भक्त पूजाभ्यधिका। अतएव निष्कर्ष में निकलता है कि गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णात हो, अपितु महान भक्त भी हो, जिसे भगवान की एवं उनकी विभिन्न शक्तियों की वास्तविक अनुभूति हो। ऐसे भक्त
गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के आध्यात्म विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक गुरु न केवल भगवान की अंतरंगा शक्ति के विषय में बताते हैं, अपितु वे यह भी बताते हैं कि वे किस तरह अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ रहते हैं। अंतरंगा शक्ति में भगवान की लीलाएं उनके वृंदावन के कार्यकलापों के रूप में प्रदर्शित होती है, किंतु उनकी बहिरंगा शक्ति के कार्यकलाप उनके कारणानवसायी विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा शिरोरक्षाय विष्णु के रूपों में प्रकट होते हैं। श्रील विश्वनाथ चरण ठाकुर वैष्णव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उन्हें केवल भगवान के कार्यकलापों कोट यथा रासलीला अनकोट के सुनने में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए, अपितु उनके पुरुष अवतारों के रूप में की गई सृष्टि तत्व लीलाओं में भी रुचि लेनी चाहिए। जैसा कि महाराज परीक्षित ने आदर्श शिष्य के रूप में आदर्श गुरु सुखदेव गोस्वामी से ली। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत सारे विषय इस श्लोक के अंदर है, तो परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी बताए, परीक्षित महाराज जो है एक आदर्श शिष्य के बाद क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी आदर्श गुरु के रूप में उत्तर दे रहे हैं। तो परीक्षित महाराज खास करके प्रश्न पूछा सबसे पहले सृष्टि लीला के बारे में। क्या है सृष्टि, कैसे बनती है, कैसे भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं, कैसे उसका पालन करते हैं, उसका सर्जन करते हैं, उनका विनाश करते हैं, ये सब चीज़ विस्तार से उनकी जानने की इच्छा है। और सुखदेव गोस्वामी जो है उसके उत्तर के अंदर ये सब जो फिलॉसफी जो है, दर्शन जो है, वो पूरा परीक्षित महाराज को समझाएंगे। तो हमने देखा था क्यों ये भगवान की सृष्टि लीला को समझना क्यों आवश्यक है। खास करके प्रारंभिक अवस्था के अंदर भगवान की सृष्टि को समझना बहुत जरूरी है। दो प्रकार के विज्ञान हैं, एक है वैदिक विज्ञान है और एक आज का आधुनिक विज्ञान है। दोनों ही एक ही विषय को पढ़ रहे हैं, जगत। दोनों का सब्जेक्ट क्या है, एक ही है, सृष्टि को समझना। आधुनिक विज्ञान जो है वो भी सृष्टि को समझना चाहता है, और यह जो सुखदेव गोस्वामी जो है वो भी यही विषय को समझना, परीक्षित महाराज जो है वो भी यही विषय को समझना चाहते हैं, कैसे सब हुआ है, ऐसा है। फर्क क्या है, फर्क क्या है? तो फर्क यही है, दोनों जो विधि है, जो ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति है,
दोनों अलग अलग है। जो आधुनिक पद्धति है जगत को समझने की, वो खास करके कैसी है, उसको कहते हैं एसेंडिंग प्रोसेस, यानी कि नीचे से ऊपर जाना। यानी व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपने दिमाग के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा रिसर्च कर जगत की छानबीन करना चालू करता है। तो आप देखिए विज्ञान भी यही दिशा में जा रहा है, छानबीन करना। क्या है कारण, हर चीज का कारण जानना। और एक चीज दिखा, उसका कारण जान लिया कि इसका कारण ये है, अभी वो कारण हुआ, इसका कारण क्या है, तो वो एक और कारण बनेगा। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, बारिश हो रहा है, तो बारिश का कारण क्या है, तो आधुनिक विज्ञान उसको पढ़ने का प्रारंभ करेंगे तो बताया कि बारिश का कारण है बादल। बादल से क्या होता है, बारिश होता है। और आगे जाएंगे तो बादल ऐसे बनते हैं। बादल का कारण क्या है, तो बोले कि सूरज जो होता है पानी को गर्म करके उसकी भाप बनाता है, और भाप क्या होती है, ऊपर जाके इकट्ठा होती है और बादल बनते हैं। ओके, सूरज का कारण क्या है, एक स्टेप और आगे जाएंगे हम लोग, सूरज कहाँ से आया, तो क्या कहते हैं वैज्ञानिक लोग, सूरज बहुत करोड़ साल पहले सूरज ऐसा कुछ नहीं था, मगर कुछ विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के कारण क्या हुआ, एक गोला बाहर निकला, बहुत गर्म था, और गोले में से धीरे धीरे अलग अलग चीज निकली। वो सूरज से दूर होने के कारण क्या हो गई, ठंडी हो गई, और ठंडी हो गई तो धीरे धीरे उसके अंदर ज़मीन बन गई, ज़मीन के अंदर पानी बन गया, फिर पता नहीं कोई जीव पैदा हो गया, और ऐसे ही हो गया सब कुछ। अब ये आधुनिक पद्धति है हर चीज को समझने की। अब यही उदाहरण हम लागू करते हैं वैज्ञानिक हमारी वैदिक पद्धति क्या है, बारिश का कारण क्या है हम ढूंढे हैं। हाँ, तो बारिश कैसे होती है, ठीक है, सूरज जो है पानी लेता है, भाप भी बनती है, हवा में जाती है, इकट्ठा होती है, मगर कहाँ बारिश गिराना है, कितना गिराना है, वो किसके नियंत्रण में है। हाँ, तो वो कारण उनको पता नहीं है। और हम गीता से पढ़ते हैं, अन्नान भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्ना संभव। फिर कौन बताएंगे, जो कारण भगवान बता रहे क्या है, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो बारिश का कारण शास्त्र बता रहे हैं यज्ञ, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है तो क्या होगा, देवता जो है, जो भगवान के द्वारा नियुक्त किए हुए अलग अलग इंचार्ज हैं, वो श्री प्रभुपा जी बता दे, टैक्स कलेक्टर बोलते हैं उनको, टैक्स कलेक्ट करने वाले। जैसे हम लोग सब गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो उसी प्रकार से ये जो देवता जो है वो भगवान द्वारा नियुक्त किए हुए टैक्स कलेक्टर है। तो अगर आप सब टैक्स देते हैं, जो यहाँ सरकार के नियुक्त किए भी कुछ टैक्स कलेक्टर होते हैं, आप उनको टैक्स भरते हैं, वो कलेक्टर क्या करेंगे, सब टैक्स को सरकारी की तिजोरी में क्या करेंगे, जमा कराएंगे। सरकार जो है वो जमा किया हुआ जो पूंजी है उसका उपयोग कहाँ करेगा, प्रजा के कल्याण के लिए, रोड बनाएगा, या तो फिर कुछ हाईवे बनाएंगे, या तो पानी का लाइन डाल लेंगे, अलग अलग कार्यों में लगाते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं, ज़्यादा तो वो लोग ही खा जाते हैं। अभी तो वर्तमान समय में आता नहीं है, सब टैक्स वही खत्म हो जाता है, मगर देवता लोग तो ऐसा करप्शन करने वाले नहीं है, ऐसा है वो अपने पास रखते नहीं, वो ऑटोमेटिक जमा हो जाता है, वहाँ कोई करप्शन होता नहीं है। तो देवता लोग जो होते हैं वो भगवान के बिहाफ जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे कर्म फल जो है उसके माध्यम, यज्ञ के माध्यम से हम भगवान यानी कि देवताओं को अर्पण करते हैं।
और देवता जो है वो सब भगवान को अर्पण करते हैं। और जब ये चल रहा है तो देवता जो है उन लोगों के लिए योग्य मात्रा में बारिश गिराता है। अब ये बारिश गिरने का कारण जो है वैदिक है, और आधुनिक कारण क्या है बारिश गिरने का, कि सूरज से होता है और सब बारिश गिरता है। और एक कारण बताते हैं वो लोग, कहाँ बारिश गिरेगा ऐसा है, तो बताते हैं बारिश गिरता है जहाँ ज़्यादा जंगल हो, इसलिए क्या लगाना चाहिए, ज़्यादा पेड़ लगाओ, ज़्यादा पेड़ लगाओ तो ज़्यादा बारिश आएगा। एक कारण बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा पेड़ होंगे तो ऊपर जो भाप है वो क्या हो जाएगी, पेड़ों के कारण ठंडी हो जाएगी, तो जल्दी पानी गिर जाएगा नीचे। या तो भी पहाड़ होगा तो पहाड़ के ऊपर जो भाप है वो रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वो सब ठंडी हो जाएगी तो झरने के रूप में नीचे आएगी। तो ये उनका कारण है। अभी आप देखो समुद्र के अंदर ना तो पेड़ है ना तो पर्वत है, फिर भी वहाँ बारिश होता है। कैसे होगा है वहाँ बारिश? समुद्र में तो समुद्र कितना लंबा लंबा है, कितना दूर तक जाता है। हाँ, एक एक महाद्वीप जितना समुद्र होता है, खास करके प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन कितना लंबा है, मगर ऐसा कि वहाँ बारिश नहीं गिरती है, वहाँ ही बारिश होती है। हाँ, और वहाँ तो कोई पेड़ लगाने नहीं गया, कोई पर्वत भी इतना बड़ा, यानी कि ये भी उनका कोई इमीडिएट कोर्स नहीं है कि जंगल या तो पर्वत से बारिश होगा, ऐसा है। कोर्स क्या है? देवता है, और देवता का कोर्स कौन है? भगवान है, एक नियंता है। तो ये हमारा वैदिक पद्धति है जो है शास्त्रों को समझने का, और उनकी पद्धति है हर चीज को अपनी बुद्धि के द्वारा, रिसर्च के द्वारा समझना। अभी दोनों में प्रॉब्लम क्या है? ये पद्धति में क्या होता है और ये पद्धति में क्या होता है, क्या समस्या है पद्धति में? दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, सत्य को जानना, सत्य को समझना और हर चीज को यथारूप में जानना। पद्धति ये है कि ये जो प्रोसेस है आधुनिक विज्ञान वाले, ये प्रोसेस में जाने से व्यक्ति का मिथ्या अहंकार और ज़्यादा बढ़ता है, और ज़्यादा बढ़ता है। कैसे बढ़ता है उसके अंदर? क्योंकि थोड़ा कुछ सोच खोड़ करके जान लेगा, वो सोचता है कि मैं अपने दिमाग से बहुत कुछ समझ सकता हूँ, और धीरे धीरे क्या होगा, वो हर चीज़ को समझने का प्रयत्न करेगा, और फिर उसका मिथ्यांकर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में ऐसा थियोरी बनाते हैं, आई जस्ट डोंट बिलीव इन गॉड, मैं किसी भगवान पे मानता नहीं हूँ। ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे फिलोसोफर हैं, साइंटिस्ट हैं, ऐसे कोई भगवान नहीं है, सब कुछ क्या है? प्रकृति है। और एक दिन आएगा कि हम पूरी प्रकृति को हम कंट्रोल कर लेंगे। हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, एवोल्यूशन हो रहा है आगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम जो कुछ प्रकृति में होता है, जो लॉ है, इसके पीछे काम कर रहे हैं, वो सभी लॉ को हम क्या करेंगे? जान लेंगे। फिर वो लॉ को हम क्या करेंगे? मैनिपुलेट करेंगे। तो क्या आगे कि मैनिपुलेट को हिंदी में नहीं पता, इंग्लिश पता है इसका अर्थ? मैनिपुलेट करना, हाँ नहीं, उसको कहते हैं मैनिपुलेट, एग्जैक्टली मुझे ही पता नहीं है। इसको बोले गए कि जो नियम है उसको जानकर उसका शोषण सा करना। हाँ, मैंने जान लिया कि खड्डा खोदने से पानी निकलता है, एक नियम जान लिया मैंने। अभी नियम मुझे पता चल गया, तो नियम को क्या करूँगा मैं? उसका पूरा उपयोग करके उसका पूरा चीज का शोषण कर लूँगा वहाँ। तो ये इसको मैनिपुलेशन कहते हैं, यानी कि इसको मैनिपुलेट करना पूरा। जैसे अलग अलग जो लॉ हैं जो सृष्टि में कार्य करते हैं, कुछ लॉ जो होते हैं वो सामान्य हम लोग जानते हैं, कुछ लोग वैज्ञानिक जानते हैं। जैसे ये क्या है, ये एक माइक्रोफोन है, तो भी एक लॉ को फॉलो करता है ना। ये क्या लॉ है? इसके अंदर डायाफ्राम है, हम बोलते हैं आवाज़ इसका टकराती है, आवाज़ टकराती है अंदर तो इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होता है, और वो करंट जो है वो वायर के द्वारा जाता है, और एम्पलीफायर के अंदर उसका एम्पलीफिकेशन होता है,
और फिर वो स्पीकर में आता है, और स्पीकर में भी क्या होता है, दूसरा डायफ्राम होता है, उसे टकराता है और वो इलेक्ट्रिक करंट वो वाइब्रेट करता है करंट के कारण। तो जो आवाज़ यहाँ आई थी वही आवाज़ वहाँ से निकलती है। तो इसको क्या किया, को नियम जान लिया हम लोगों ने। अब नियम जान लिया तो वो नियम को क्या करेंगे, शोषण करेंगे। शोषण हो रहा है ना, वो फिर ऐसे ऐसे नियम बना के अपना अपना जो इच्छा है उसको पूर्ति करेंगे, यानी कि उसको भोग करेंगे। एंड में वही है, उसका क्या करना, उपभोग करना। यानी तो ये प्रोसेस है पूरा। हम क्या करेंगे, हम जान लेंगे सब कुछ क्या है, और फिर क्या करेंगे, हम जान के इस सृष्टि को पूरा क्या करेंगे, उसको निचोएंगे। हम निचोड़ेंगे उसको। कैसे निचोएंगे, हमको पता चल जाएगा कैसे अनाज उगाना है जमीन में से। तो हमको पता है कि इतना यूरिया डालने से, इतना ये डालने से क्या हो जाएगा, अनाज उगेगा। हमको नियम पता चल गया है, तो हम उसको क्या करें, निचोड़ेंगे। अनाज उगता है, उगने में 4 महीना लगता है, तो हम देखें कि 4 महीना क्यों लगता है उसको उगने में। तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये अवधि को ज़्यादा फास्ट कर देंगे, स्पीड कर देंगे, ऐसा है। तो जो अनाज को बढ़ाने के लिए जो आवश्यक घटक है वो हम कुछ दवा डाल के, कुछ केमिकल डाल के क्या करेंगे, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाए। तो जो 4 महीने में होता था वो 2 महीने में हो जाए। और शायद ऐसा भी वो प्रयास करें कि अनाज डालो 1 घंटे में उग जाए, ऐसा वो भी शायद उनका प्रयास हो सकता है ऐसा, कि फिर ऐसा आगे जाके ऐसा भी सोचे कि खाने की आवश्यकता नहीं है, खाली मुंह में गोली डालो सब पच जाए, ऐसा है। ये बनाने की झंझट नहीं, ऐसा है सब वहाँ। तो ये पागल लोग हैं ये। तो ये साइंस का जो है एक अंधा, एक प्रकार का मोह है वहाँ, कि व्यक्ति जाता है। अभी इससे क्या हुआ, व्यक्ति का मिथ्या अहंकार बढ़ता है। वो चीज़ के अंदर इतना मिथ्या अहंकार बढ़ता है कि वो वास्तव में सोचता है कि मैं क्यों किसी के पास जाऊँ समझने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ, मुझे क्यों किसी के पास जाना चाहिए सुनने के लिए, समझने के लिए। तो वे जो झुकना है वो उसके अंदर आएगा नहीं। अब इसकी विरुद्ध में जो हमारी वेद पद्धति है वो अलग है, वो है डिसेंडिंग प्रोसेस। यानी कि व्यक्ति को क्या करना है, सबसे पहले झुकना है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो उसको जाना है एक अधिकारी व्यक्ति के पास, जैसे यहाँ बताया कि परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी के पास गए, जो यहाँ विद्वान भी है, साथ साथ भगवान के मान भक्त भी है, दोनों है। और फिर उनको प्रणिपात करना है, यानी कि उनको शरणागत होना है। हाँ, जब वो शरणागत होगा, सेवा करेगा, तो फिर गुरु जो है उसको वैदिक ज्ञान सिखाएंगे। और जितना उसका मनोवृत्ति रहेगा गुरु सेवा के प्रति, शरणागति, भगवान की भक्ति के प्रति शरणागति रहेगा, उस अनुपात के अंदर वो चीज़ों को समझना प्रारंभ करेगा, समझ जाएगा वहाँ। और इस प्रकार जब अपनी सेवा से, अपनी क्रियाओं से अगर वो गुरु को प्रसन्न करता है, तो जो कोई भी गुरु श्रवण करता है उसके जो मीनिंग है, उनके जो अर्थ है, वो क्या होंगे, उसके हृदय में क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। जैसे कि श्वेताश्वर उपनिषद में श्लोक है, हाँ, यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जो व्यक्ति के अंदर, भगवान के अंदर, गुरु में अचल श्रद्धा है, तो उनको जो वेदों के अर्थ जो है, उसके मीनिंग जो है, वो उसके हृदय में क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। अब इसके तो हम लोग हैं, मगर उसका अर्थ जो है, जो उसका शब्द का जो शक्ति जो है, हाँ, वो शक्ति का अनुभव कब होगा, जब व्यक्ति इस प्रकार, उसका मनोवृत्ति इस प्रकार होगा। जैसे कि हम देखते हैं कुछ रेडियो चलते हैं यहाँ, बहुत सारे रेडियो वेव्स आते हैं, हाँ, मगर रेडियो वेव में से इसको रिसीवर जो होता है हमारा, ट्रांजिस्टर होता है, उसको एग्जैक्ट सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसको वो फ्रीक्वेंसी पे क्या करना पड़ेगा हमको, ट्यून करना पड़ेगा। अगर थोड़ा आगे पीछे होगा तो क्या होगा, पी पी पू पू ऐसा सब आवाज आएगा वहाँ,
हाँ देखते हैं, पहले था, अभी तो चला गया। पहले के समय में ऐसा होता था कि रेडियो में से कुछ दिल्ली या तो ऑल इंडिया रेडियो या तो क्या है अहमदाबाद, ऐसे वहाँ से आता था। तो फिर एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे इसको रखना होता है, फाइन ट्यूनिंग करना होता है, तब जाके जो आ रहा है वहाँ संदेश आ रहा है उसको आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। थोड़ा आगे पीछे होगा तो क्या होगा, आपको सुनाई देगा नहीं। तो उसी प्रकार से वैदिक ज्ञान को संबंधित प्रोसेस भी यही है। क्या करना है आपको, प्रणिपात होना है, सबसे पहले प्रणिपात होना है। प्रणिपात कैसे होना है, यहाँ श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसा कि व्यक्ति को भगवान के शरण में बिना किसी शर्त के जाना चाहिए। शर्त यानी कि कंडीशन। हाँ, भगवान या गुरु, मैं आपके शरण में जाता हूँ मगर मेरी ये शर्त है, मैं यही करूँगा ये नहीं करूँगा। हाँ, शर्त रखना, तो ये पद्धति वहाँ चलती नहीं है। अनकंडीशनल सरेंडर क्या है, विदाउट किसी शर्त के शरणागत होना और मानना कि वो जो कुछ बता रहे हैं, कि मुझे कुछ पता नहीं है, वो जो कुछ बता रहे हैं वो सत्य है। और संदेह हो तो प्रश्न भी करना है, ऐसा नहीं कि ब्लाइंड फॉलोइंग होगा। संदेह हो तो प्रश्न भी करना है वहाँ, और वो प्रश्न के द्वारा अपना निराकरण भी करना है उधर। मगर पद्धति है सबसे पहले प्रणिपात होना, प्रणिपात होना, उनकी सेवा करना और फिर प्रश्न करना, उनसे सुनना। तो ये प्रोसेस फॉलो करने से जो लोग वो जान रहे हैं ये भी जान लेगा, और उसे क्या होगा, ये प्रोसेस से उसका मिथ्यांकार कम होगा। वो जान पाएगा कि भगवान महान है और मैं क्या हूँ, वो छोटा हूँ। और यहाँ क्या होगा, मैं बहुत महान हूँ, भगवान जैसा कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम है। देखो, तो विज्ञान तो एक ही है, मगर जो अप्रोच है विज्ञान को प्राप्त करने की इतनी गलत है ये विधि, कि जिससे क्या होगा, व्यक्ति पूरा पदभ्रष्ट होता है, पूरा पदभ्रष्ट होता है। इसलिए हम देखते हैं जो लोग खास करके पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो इस प्रकार के प्रोसेस में ट्रेंड हुए हैं समझने के लिए, वो लोग जो है कभी भी किसी को झुकते नहीं है, किसी के आगे झुकते नहीं है, प्रणिपात नहीं होते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट माइंडेड रहते हैं। हाँ, कोई सर्विस एटीट्यूड नहीं है उनके अंदर, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं ज़्यादा बुद्धिशाली हूँ, मैं समझ लूँगा अपने आप, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। और आजकल तो मोबाइल में क्या है, गूगल में सर्च मारते हैं, गूगल में सर्च मारेंगे, ठीक है, वो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दो अलग अलग चीज़ है, मैं पहले ही बताया था। देखो, इन्फॉर्मेशन तो है, वो तो बहुत सारी मिल जाएगी आपको, ज्ञान सब का नहीं मिलेगा। बहुत सारा डेटा आप इकट्ठा कर लेंगे, ये ऐसे 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 सब, पर जो नॉलेज है, जो वो नॉलेज क्या है, वो नॉलेज जो है व्यक्ति को भवबंधन से मुक्त करता है। कि वो जो व्यक्ति को सही चीज़ समझाता है कि तुम भगवान कृष्ण के सेवक हो, तुम जीवात्मा हो, ये भगवान है, ये प्रकृति के अंदर तुम भोग करने आए हो, तुम फंसे हुए। ये जो नॉलेज है, एक ज्ञान जो है, वो व्यक्ति को इस प्रकार प्राप्त होगा नहीं। वो तो व्यक्ति को जब इस प्रकार ये विधि में जुड़ेगा, परंपरा के अंदर गुरु की सेवा करेगा, उनसे सुनेगा, उनसे इस प्रकार से ये नॉलेज जो है इसको ज्ञात होगा, समझ पाएगा, वहाँ इसके अर्थ समझ पाएगा। वरना अर्थ क्या हो जाएंगे, सब छिप जाएंगे। वो अर्थ अपना अर्थ प्रकट करेंगे नहीं, वो छिप जाएंगे, ऐसा है। तो इसलिए ये पद्धति इस प्रकार से है। तो यहाँ बताए, शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः, ऐसा ही श्लोक हम देखते भागवत में भी, शब्दे पड़े निष्णातम ब्रह्मणि उपासितम तद विघ्नाथात। मिक्स कर रहा हूँ, दो मिक्स कर रहा हूँ। क्या है, भूल गया, याद नहीं अभी। तद विघ्नाथात सगुरु में विक्षित नहीं, शब्दे पड़े च निष्णातम ब्रह्मणि उपासया। भूल गया, पहली लाइन भूल गया, किसको याद हो तो ये जो ज्ञान जो है
वही शब्दे पड़े च निष्णातम, शाब्दे यानी कि दिव्य ज्ञान के अंदर, ब्रह्मणि यानी कि जो भगवान है उनके अंदर निष्ठा, उनके शब्दे पड़े च निष्णातम, निष्णात यानी कि एक्सपर्ट, ब्रह्मणि उपासितम, जिसने भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण किया है। ये भागवत में श्लोक आता है। तद विज्ञाथा, याद आ गया, तद विज्ञाथा स गुरुमेव विगच्छेद, सभ्य परिच निष्णातम ब्रह्मणि उपासिता, तद विज्ञार्थात। तो हमने देखा विज्ञान के बारे में, विज्ञान तत् यानी कि वो दिव्य ज्ञान जो है, तद विज्ञार्थात स गुरुमेव अभिगच्छेत, व्यक्ति को गच्छित का मतलब यह होता है कि जाना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मस्ट, मस्ट का मतलब क्या है, करना ही है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तद विज्ञार्थात स गुरुमेव अभिगच्छेत, हाँ, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपासितः। तो ये चीज जो है वो पालन होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के भक्त हैं और परीक्षित महाराज जैसे भगवान के और भक्त है, एक शिष्य है और एक गुरु है। तो गुरु है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के साथ उनकी जो लीला है उनको बोलने में उनको कुछ आलस आता नहीं है। और जो सुखदेव गोस्वामी जैसे परीक्षित महाराज जैसे शिष्य जो है उनको ही भगवान की बहिरंगा शक्ति के साथ लीला सुनने में आलस आता नहीं है। तो क्योंकि दोनों ही शक्ति है भगवान की, दोनों ही। तो यहाँ श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं इधर अंतरंगा शक्ति में भगवान की लीलाएं उनके वृंदावन के कार्यकलापों के रूप में प्रदर्शित होती है, किंतु उनकी बहिरंगा शक्ति के कार्यकलाप उनके कारणोरक्षाय विष्णु, गर्भरक्षाय विष्णु, शिरोरक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वैष्णव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उन्हें केवल भगवान के कार्यकलाप यथा रासलीला के सुनने में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए, अपितु उनके पुरुष अवतारों के रूप में की गई सृष्टि तत्व लीला में भी रुचि लेनी चाहिए। तो दोनों बता रहे हैं ऐसा कि मुझे केवल भगवान की सब दसम स्कंद वाली लीला ही प्रिय है, ये सब क्या है सृष्टि क्रम, भगाओ सेकंड कैंटो क्या करो, स्किप कर लो, सीधा क्या पढ़ो, दसम स्कंद पढ़ो, जैसे आजकल कथाओं में चलता है। ये सब मुझे लगता नहीं कि कथाओं में ऐसा कोई बोला हुआ है। ऐसा जो सेकंड कैंटो में आता है, भगवान का विराट रूप का वर्णन है, सृष्टि क्रिया, कपिल भगवान का वर्णन है, आई थिंक कोई भागवत कथाएं बोलता नहीं होगा। डायरेक्ट क्या है, सीधा दसवां स्कंद। तो क्या होता है, क्योंकि वो सृष्टि को अच्छी तरह से जानते नहीं है, भगवान को अच्छी तरह जानते नहीं है, तो जब भगवान की अंतरंग लीलाओं को सुनते हैं उनकी शक्ति के अंदर, तो क्या होता है कि वो लोग भी सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह ही है। वो नहीं जान पाते कैसे भगवान सृष्टि करते हैं, वो चीज़ वो जान पाए नहीं। तो फिर वो क्या होगा, वो भगवान की लीलाओं को चिप मान लेंगे और फिर क्या सोचेंगे ये लीलाएं जो है या तो जो कार्यकलाप है वो हम भी कुछ करते हैं, श्री कृष्ण भी करते हैं और हम उसमें से आनंद लेते हैं। इसको कहते हैं, हमारे गुरु महाराज एक नाम है तो इसको स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट, आध्यात्मिक मनोरंजन। हाँ, मनोरंजन कैसा होता है, जैसे मनोरंजन होता है कि टीवी के अंदर सीरियल देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं। अभी जो लोग क्रिकेट में रुचि नहीं है, जिन लोगों को सीरियल में रुचि नहीं है, वो लोग ऐसी कथाओं में बैठ के क्या करते हैं, आध्यात्मिक मनोरंजन। ठीक है, वो उससे अच्छा है, मगर अगर वो प्रॉपर चैनल से सुनते नहीं है तो कितना भी करोड़ों जन्म तक मनोरंजन करने के बाद भी क्या है, उनका जीवन में कोई परिवर्तन आएगा नहीं वहाँ। तो सर ये क्रम में हर चीज़ समझना चाहिए और पद्धति है प्रणिपात होना। चाहे हमारा कितना अच्छा दिमाग हो, हम पूरा रट ले, इसको याद कर ले, समझ ले, मगर शब्दों का अर्थ जो है वो प्रकट होगा नहीं। जैसे श्री प्रभुपाद जी को उदाहरण देते थे, ऐसा आप एक तोते को ट्रेन कर सकते हरे कृष्णा बोलने के लिए, ऐसा प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं लेक्चर के अंदर। एक तोता जो होगा उसका
ट्रेन कर सकते हरे कृष्ण मंत्र बुलाने के लिए, मतलब सीख भी जाएगा और बोलेगा हरे कृष्णा, तो लोग उसका मालिक क्या होगा, बहुत खुश हो जाएगा कि मेरा तोता क्या बोल रहा है, हरे कृष्ण बोल रहा है। फिर जब बिल्ली आएगी तोते के पास तो तोता हरे कृष्ण नहीं बोलेगा, प्याँ 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 करेगा वहाँ, तो उसका हरे कृष्ण बंद हो जाएगा, पी 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 चालू हो जाएगा वहाँ। ऐसा है क्यों? क्योंकि वो मैकेनिकल था, हाँ मैकेनिकल था। वो वास्तव में खाली वो सीखा नहीं था कि हरे कृष्ण का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो सब तोते को पता नहीं था, खाली क्या है रट लिया था ऐसे। कैसे ही हम ये सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर हम भी तोते की तरह प्यों सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, उसका मीनिंग नहीं समझेंगे, तो जब उसकी आवश्यकता होगी ये ज्ञान की, तब ये जो ज्ञान है उसके अर्थ प्रकट करेंगे नहीं, वो छुप जाएंगे। और जब वास्तव में हम प्रोसेस में जुड़े हुए विधि के अंदर पालन करते हैं, जो वैदिक ज्ञान को ग्रहण करने की पद्धति है, तो क्या होगा, ये ज्ञान जो है वो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव होगा, हाँ, और वो उसके अर्थ को क्या करेगा, प्रकट करेगा उसके अंदर, और उसको क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा स्पष्ट समझ जो है उसको देगा। किसे? जो गुरु परंपरा की कृपा से वो समझ पाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये पद्धति हमारी पद्धति नहीं है साइंस वाली पद्धति, मॉडर्न साइंस वाली पद्धति। नो, ये भी साइंस ही है, मगर ये साइंस को समझना इस प्रकार से है, ये साइंस को समझना उस प्रकार से है। परिणाम क्या होगा, यहाँ से व्यक्ति और ज़्यादा नम्र बनेगा, यहाँ व्यक्ति क्या होगा, ज़्यादा अहंकारी बनेगा। जितना वो भगवान की सृष्टि को समझेगा उतना समझेगा कि वो कितना छोटा है और भगवान कितने बड़े हैं। समझ पाएगा वो कि भगवान की सृष्टि कितनी महान है और मैं कुछ जीव जगत के अंदर क्या सोच रहा हूँ भोग करने के लिए, ये सब तो अपने आप में से क्या जाएंगे, नम्रता आ जाएगी। और यहाँ क्या होगा, सृष्टि मैंने सब जान लिया है, पूरा ब्रह्मांड जान लिया है, ये जान लिया है, मैं PhD कर दिया, अभी मुझे सब पता है, ज़्यादा मिथ्यांकन बढ़ेगा। तो इसलिए हमको ये प्रोसेस में नहीं जाना है, ये प्रोसेस में जाना है। ये प्रोसेस से हमारा दुर्गति होगा। देखो सब्जेक्ट एक ही है, वो लोग भी वो पढ़ते हैं, हम लोग भी यही पढ़ रहे हैं, तो अगर सब्जेक्ट एक ही है तो क्यों ना ये प्रोसेस ग्रहण किया जाए, क्यों वो प्रोसेस ग्रहण करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कई बार, बहुत सारे लोग देखते हैं कि एक ही चीज़ पढ़ना है, तो क्यों फिर वो प्रोसेस में जाना है। हमारे पास प्रोसेस है, हमारा भी विज्ञान है, हम भी समझ सकते हैं चीज़ों को, मगर क्या है कि लोग पैसा खर्च करके मूर्ख बनते हैं। और ये पद्धति पैसा खर्च नहीं करना है, उसमें तो एक जो विधि है नम्रतापूर्वक समझना होता है यहाँ। ओके, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, पूछ सकते हैं विषय के ऊपर, टिप्पणी। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।